भाई बच्चा सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे हम। और बचाने के लिए जिस टाइम डॉक्टर उसको बचाने की कोशिशें कर रहे थे तो मेरे दिल में बस ये आ रहा था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूँ, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको ज़िंदगी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मलीर हाट के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें टैंकर की जद में आके एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। मियाँ बीवी समेत एक नौमौलूद बच्चा भी जो वो उनके अंदर शामिल था, जो उस टैंकर की जद में आके जो वो ज़िंदगी की बाजी हारा। एक वीडियो हमने देखी थी जो सोशल मीडिया पर कल गर्दिश कर रही थी, जिसमें हादसे के बाद एक बच्चे को जो वो गोद में उठा के अस्पताल की तरफ जो वो भागता हुआ देखा जा रहा था। वो जो ले जाने वाले शहरी हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये ऐनी शाहिद हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। सर मुझे बताइएगा, आप उस वक्त जो वो बच्चे को खुद लेके जा रहे थे और आपके साथ भी कुछ लोग थे, क्या वाकया था, क्या हुआ और आप किस तरफ जा रहे थे, क्या देख के आप रुके और एग्जैक्ट क्या वाकया था, पूरा बताइए। नहीं, मैं ऐसा है कि मैं काला बोर्ड से अपने हॉस्पिटल से अपनी मिसेस को लेकर आ रहा था और अपने घर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ मुड़ रहा था। मैं जब मुड़ रहा था तो ये जो अपना पानी का टैंकर है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से सामने से आ रहा था, इसको काला बोर्ड की तरफ मुड़ना था, लेकिन ये सामने की तरफ आया तो मेरी मिसेस भी चीखी कि ये हमारे ऊपर क्यों आ रहा है ट्रक फ़ौरन। तो वो सीधा आ रहा था, लेकिन उस दौरान बस मेरी सेकंडों में गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई है और ये ट्रक जो है पीछे से निकला है और निकल के इसने एक आल्टो को हिट किया, फिर दूसरी एक और आल्टो को हिट किया और साथ में हाईएस्ट थी उससे हिट किया और ये बाइक के ऊपर चढ़ता हुआ उनको रोंगता हुआ निकल गया। फिर मैंने गाड़ी उसी टाइम बंद करके पीछे जब आवाज़ें सुनी पीछे देखने गया हूँ तो वहाँ देखा तो खातून की जो आधी आधी बॉडी कटी हुई वहाँ पड़ी हुई थी, ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, और उनका आधा हिस्सा टांगे वगैरह इधर रोड साइड पे इधर उधर पड़ी हुई थी। उसको जाके उठा के हमने रखे ही रहे थे तो अचानक उसकी बच्चे की एकदम वो नज़र पड़ा, वो गाउन पहनी हुई थी अल्लाह का शुक्र है, और उसमें ही वो बच्चे के जब देखा तो वो बच्चे को निकाला तो वो नाल के साथ माँ के साथ जुड़ा हुआ था बच्चा, और उसको फिर उन्होंने निकाला है। और वहाँ पे एक सीनियर खातून थी कोई, उन्होंने उस बच्चे को कह लेंगे इसकी नाल काटें, और बच्चा सांस ले रहा था तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बस कहेंगे आप नाल काटें जल्दी से। उस खातून ने नाल काटी और उसको वहीं से बस दौड़ते हुए हम सीधे हॉस्पिटल भागे, वहाँ करीबी FOMG हॉस्पिटल है। उन लोगों ने बहुत ताउन किया, बहुत ही उनको जैसी बताया कि इस तरह से। आप भी बता रहे हैं, ये सुन दे मेरी जो वो आंखें नम हो रही हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं। मुझे बताइएगा, उस वक्त जब आपने बच्चे को उठाया तो उस वक्त उसकी सांसें थी, बच्चा था या बच्चा उसी वक्त जो वो। भाई बच्चा सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे हम। और बचाने के लिए जिस टाइम डॉक्टर उसको बचाने की कोशिशें कर रहे थे तो मेरे दिल में बस ये आ रहा था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूँ, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको ज़िंदगी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बताइएगा, क्या जो वो मजम्मत के साथ साथ क्या इकदाम हम समझते हैं कि करने चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर हम लोग जो वो कराची वाले बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। कराची वालों को मेरे ख्याल से अब तो जाग जाना चाहिए और हमारे जो भी लीडर हजरात जो भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं इन सबको उठना चाहिए। इन पे ज़ाहिर अगर ज़रूरत भी है इनकी डंपरों की तो इनकी टाइमिंग वगैरह दी हुई है गवर्नमेंट ने, सब कुछ उसी टाइम पे करें। लेकिन हमारी जो दूसरा कांस्टेबल डिपार्टमेंट है ये वो सबको पता है कि किस तरह से ये रोडों पे निकलते हैं और कैसे चलते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी ज़रा नज़र षानी करें ये लोग, गवर्नमेंट वाले देखें, उनको कंट्रोल रखें, तो ये सब कुछ हो सकता है।